हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या पता चलने वाला है जो शायद आपको ना पता हो। तो देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। एट ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द लवर्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड मी। टू कार्ड्स, फोर ऑफ wands and three of swords. प्लीज गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं। आज मैं इंट्यूटिवली मैसेज नहीं लूंगी, डिवाइन ही आज देंगे, तो ही हम कार्ड्स लेंगे। ओके। द एम्परर, पेज ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड, प्लीज डिवाइन गिव मी वन मोर कार्ड। जय हो बजरंगबली। ओके, थैंक यू। सेवन ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में आया था ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है जिसने आपका दिल तोड़ा, बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल सिचुएशन में रखा और आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं की। आप जिससे प्यार करते थे उसने आपको थर्ड पार्टी में डाला या थर्ड पार्टी में चला गया आपको छोड़ के। इस तरीके की एनर्जी आपके साथ किसी ने ऐसा बिहेव किया, यानी कि समय रहते आपकी कदर नहीं की, बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल सिचुएशन दिया जिस किसी ने भी। यहाँ पे जीवन का सबसे कठिन दौर अब आपके जीवन से देखिए समाप्त हो रहा है, क्योंकि आपने खुद को ना हील किया और आप ऐसे किसी इंसान के तरफ मुड़ के बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। आप अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी था एक अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बहुत ज़रूरी था, जो आपने किया और अपने अंदर ऐसी पावर गेन की है आपने, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे दिख रहा है। तो जो पावर आपकी ज़िंदगी में आ रही है, देखिए कोई ये इंसान हो सकता है जो आपको कोई ऑफर दे सकता है। किसी से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, थोड़ा सा अनबन आपका चल रहा है, तो ये कोई
एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर करता हुआ दिख रहा है। ये कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, कोई ऑफर दे सकता है, आपके साथ मिलके कोई काम करना चाहता है। कोई भी इंसान, या आप मेल फीमेल अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तो कोई ना कोई आपके जीवन में यहाँ पे आता हुआ दिख रहा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये इंसान एक एम्परर की तरह हो सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो सकता है जो आपके लाइफ में एंटर करता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण आपने भी अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया है। और ये इंसान तो है ही पावरफुल। द लवर्स का कार्ड है, तो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा। धोखेबाज तो गया आपके लाइफ से, लेकिन कोई न्यू पर्सन आपके जीवन में यहाँ पे मुझे एंटर करता हुआ दिख रहा है। किसी पावरफुल की प्रवेशता, किसी पावरफुल इंसान की प्रवेशता आपके ज़िंदगी में हो रही है। और जिसने भी आपके साथ बुरा किया उसको सबक सिखाने के लिए, उनके हड्डियों का चूरमा बनाने के लिए यहाँ पे ईश्वर ने किसी को आपके जीवन में भेजा है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन है। और आपके जीवन में देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके लवर्स हो सकते हैं, या आप इनसे मिल चुके हैं, या पास्ट लाइफ का कोई आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे दिख रहा। तो जो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे देखिए, आपकी ज़िंदगी में आ रही है एक पावर, आपके पास भी आ रही है यहाँ पे बहुत। देखिए, कोई डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके लाइफ में। आपका रूट चक्रा एक्टिवेट है, तो कोई पावर आपके पास आई है, वो आपको एक लीडर की तरह स्थापित करेगी आपकी ज़िंदगी में। आपके शत्रु जो अब तक आपकी सादगी का फ़ायदा उठा रहे थे, आपकी कदर नहीं कर रहे थे, आपके प्यार को नहीं पहचान रहे थे, वो अब आपके क्रोध और आपकी सफलता के सामने टिक नहीं पाएंगे। ईश्वर आपको अर्श से फर्श पर बिठाने वाले हैं। किसी ने आपके रिलेशनशिप पे या आपके धन पे ब्लैक मैजिक अगर यहाँ पे किया था, नेगेटिव एनर्जीज जो आपके ऊपर छोड़ी गई थी, वो अब पलटकर बैकफायर उन्हीं के पास जा रही हैं, क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठा लिया है। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप एक जो आपकी डिग्निटी है उसे बना के रखना है। और आपके जीवन में ईश्वर ने बहुत पावरफुल किसी लवर्स को, कोई पास्ट लाइफ रिलेशन आपके जीवन में आता हुआ नजर आएगा, ताकि ये लोग आपके जीवन में दोबारा ना लौट सकें। जिन्होंने आपको पेन दिया, अगेन वो पेन आपके जीवन में वापस लौट के ना आए। जिसके लिए यूनिवर्स ने आपके जीवन में किसी ऐसे इंसान को जो आपका रियल लव होगा, जिससे आप फील करेंगे, जो आपकी कदर कर सकेगा, आपके प्रेम को पहचान सकेगा, किसी ऐसे इंसान को यूनिवर्स पुश कर रहा है आपकी तरफ। वो इंसान आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये फर्स्ट कार्ड ही है। तो यहाँ पे इसमें देखिए, इसका जो इस कार्ड को मैं आपको दिखाऊं कि इसमें एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों की तरफ जा रहा है। आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ छोड़ के जा रहा है। इस वक्त आप अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जहां आप थक चुके हैं। लोगों की बेईमानियों से, लोगों की धोखेबाजियों से, लोगों की चीटिंग से, लोगों के तानों से कुछ भी हो सकता है। आपके जीवन में बड़ी पेनफुल सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आप थक चुके हैं, लोगों की बातें, लोगों की हरकतें। रियल लव का इतना बुरा आपको रिजल्ट मिलेगा ये आपने कभी सोचा नहीं था। शायद आपका भरोसा भी इस समय उठ गया किसी भी लव लाइफ से या लव रिलेशन से। इसलिए यहाँ पे अकेले, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी बॉटम ऑफ डेक में आई है, यहाँ पे अकेले कोई एक फीमेल बैठी हुई है जो अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में सोच रही कि कैसे मैं अपने जीवन में अर्निंग करूं, है ना। तो यहाँ पे लोगों की चीटिंग से आप बहुत परेशान अपनी जिंदगी में हुए हैं। थके आप जरूर हैं, आपने बहुत कोशिश की, लोगों को अपना बनाया, रिश्तों को बहुत सींचा कि रिश्ते टूटे ना, लेकिन बदले में आपको वो सुकून नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि आप शोर शराबे से दूर भागना चाहते हैं। बहुत दुख आपने यहाँ पे झेले हैं, दिल टूटा पड़ा है आपका।
आप उन चीज़ों को त्याग रहे हैं, यानी छोड़ते जा रहे हैं जो अब आपके काम की ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे एक गाना भी यहाँ पे चैनल हो रहा है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ऐसी स्थिति आपकी इस समय बनी हुई है। ये आपकी सोल की पुकार है कि अब बस बहुत हुआ। आप एक यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलना चाहते हैं या निकल चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप खुद की तलाश करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के चक्कर में अब आप पड़ना नहीं चाहते। खुद की तलाश है अब आपकी, क्योंकि दुखों ने आपको वहां पहुंचा दिया जहां शायद आप मेहनत करके भी नहीं पहुंचते। तो ये एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी मुझे लग रही कि स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए आपकी ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसे कोई भी बेवकूफ बना सके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया। आपने अपनी सॉर्ड उठा ली है। किसी ऐसे को जो आपको बहुत ज्यादा चीट कर रहा था, दुख दे रहा था, उसके खिलाफ आपने एक बगावत छेड़ दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आपको बेवकूफ नहीं कोई बना सकता। आपके हाथ में जो तलवार है ना, वो सत्य और न्याय की एक प्रतीक है। आपने अपने आंसू पोंछ लिए हैं, जितना भी दुख आपको सहना था आप सह चुके हैं, और अब आप भावनाओं में बहकर फैसले नहीं ले रहे हैं। आपने ये दृढ़ संकल्प अपने जीवन में कर लिया है, कठोर बन चुके हैं आप। आपकी जिंदगी में जो रहस्यमय बदलाव आ रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा बदलाव आपकी सोच में है। आपने सीमाओं यानी आपकी जो बाउंड्रीज हैं उनको सेट करना सीख लिया है कि किसे अपने पास आने देना है, किसे नहीं आने देना है। बहुत सारी चीजें लोगों ने आपको, जिंदगी ने आपको सिखा दिया है। लोग आपको कठोर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत, आप यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मुझे दिख रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं कि फिर कोई आपको दिल ना तोड़ सके, फिर कोई आपको पेन में ना डाल सके। आपकी बुद्धिमानी अब आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है, क्योंकि ये चाह के भी अब आपके नजदीक नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए द लवर्स का कार्ड जो है, ये क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि जीव, देखिए किसी बड़ी दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, डिवाइन इंटरवेंशन, ये कार्ड एक डिवाइन इंटरवेंशन की ओर इशारा करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यहाँ केवल प्रेम की ही बात नहीं है, बल्कि ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपके जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो आपको सही रास्ते पे लाने के लिए मजबूर कर रही हैं, ताकि आप सही रास्ते पे जाएं। आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा कोई चॉइस करना पड़ सकता है। ये चॉइस आपके करियर या आपके निजी जीवन से जुड़े हुए हो सकते हैं, या आपके लव लाइफ से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड ही है ये। यहाँ पे यूनिवर्स आपको परख रहे हैं, आपकी यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है कि क्या आप अब पुराने ढर्रे पे चलेंगे या उस ऊंचे रास्ते को चुनेंगे जो आपके लिए बनाया गया है। यानी आप अपने हायर सेल्फ को चुनेंगे या अगेन वही गलतियां करेंगे। यहाँ एक गहरा मैं कहूँ तो स्पिरिचुअल जुड़ाव, रूहानी अगर कहें तो गलत नहीं होगा, एक रूहानी जुड़ाव दिख रहा है जो आपके जीवन में संतुलन लाएगा। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ रहा है जो आपकी रूह से जुड़ा हुआ है, आपकी सोल से। इसकी सोल आपसे इंटरट्वाइंड है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और ये आपके जीवन में बहुत ही बड़ा एक बैलेंस लेके आने वाला है। जिसने भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा पेन दिया है, अगर वो आपके जीवन से दूर नहीं रहे तो इस शक्तिशाली इंसान को भेजा जा रहा है कि उनकी हड्डियों का चूरमा बनना तो यहाँ पे तय है। इसीलिए ऐसा इंसान आपके जीवन में भेजा जा रहा है। तो काफी यहाँ पे आपकी यूनिवर्स मदद करने पे लगे हैं, ताकि आपको गिल्ट भी ना फील हो और आपके ऊपर कोई दोषारोपण भी ना लगे। ऐसा कोई बहुत ही पावरफुल इंसान आपके जीवन में भेजा जा रहा है जो हर एक नेगेटिव इंसान, नेगेटिविटी, हर एक किसी को ये इंसान धराशायी कर सकता है।
फोर ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपने विश मांग के यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दें। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड क्या कह रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और एक सफलता का आगाज यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ही मुझे एक शुभ संकेत यहाँ पे दिख रहा है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा आपके जीवन में खुशियाँ मुझे दिख रही हैं। खुशियों की फाउंडेशन पड़ती हुई मुझे दिख रही है, एक नींव डाली जा रही है। इस कार्ड ये यही दिखा रहा कि जो रूठ गई थी आपके जीवन से खुशियाँ, वो अब आपके जीवन में उन खुशियों का फाउंडेशन पड़ रहा है। जो संघर्ष आप अभी झेल चुके हैं या अभी भी थोड़ा बहुत पास्ट में आप बार बार चले जा रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले समय में आपके घर में या आपके जीवन में कोई बड़ी खुशी आने वाली है। ये रिलेशनशिप से हो सकती है, धन से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और आपको वो सम्मान मिलने वाला है जिसके आप हकदार थे, जिसकी पास्ट में किसी ने कदर नहीं की और दिल तोड़ा, दुख दिया, बहुत कुछ हुआ आपके साथ। शत्रुओं ने जितनी भी कोशिश की हो आपको गिराने की, लेकिन आपकी जो फाउंडेशन है इतनी मजबूत होने वाली है कि कोई उसे हिला नहीं पाएगा। ये आपकी जीत का एक बड़ा ऐलान मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो हिलाने वाले फाउंडेशन तक पहुंच भी ना शायद पाए। यूनिवर्स आपकी बहुत मदद यहाँ पे कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, बीता हुआ दर्द, कोई ब्लैक मैजिक। तो उस दर्द कि जिसने, देखिए किसी ने तो ऐसा दर्द दिया आपको, पास्ट में बहुत तोड़ा है, दिल में चुभे हुए उन 3 जो यहाँ पे सॉर्ड्स हैं, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि किस पेन से आप गुजरे हैं, आपका दिल किस कदर छलनी हुआ है। आपको अपनों ने ही धोखा दिया, आपके शत्रुओं ने ना केवल मानसिक रूप से बल्कि कुछ यहाँ पे ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी या नेगेटिव क्रियाओं के जरिए भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। शत्रुओं की एनर्जी इस वक्त बहुत जलन, यानी मुझे जेलसी शो हो रही है, बहुत ज्यादा से भरी हुई है। उन्होंने आपकी खुशियों को नजर लगाने और आपके बनते काम को बिगाड़ने के लिए तंत्र मंत्र, पता नहीं क्या क्या और नेगेटिव सोच का सहारा लिया, यानी इवल आई। लेकिन याद रखिए, ये जो यहाँ पे 3 सॉर्ड आपके सीने में यहाँ पे जिसने भी घुसाया, आपके दिल को आर पार जरूर कर गए, पर आपकी रूह को नहीं मार सके, आपकी सोल को डैमेज नहीं कर सके। आप इतने मजबूत इंसान हैं। यही दर्द अब आपकी शक्ति बन रहा है। ये ईश्वर आपको ऐसी शक्ति दे रहे हैं और ऐसे इंसान को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी शक्ति को उभारने वाला है, आपके दुखों को कम करने वाला है। यूनिवर्स तो हर जगह यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हर कार्ड में यूनिवर्स की मौजूदगी दिख रही है। द एम्परर का कार्ड है, ये बहुत पावरफुल और आपके जीवन में कोई शक्तिशाली इंसान या आपके अंदर कोई ऐसी तीव्र शक्ति प्रवेश करती हुई मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये पावरफुल इंसान कौन है, ये आप खुद भी हैं और आपके साथ खड़ा वो दैवीय रक्षक, यानी जो आपकी रक्षा करने के लिए ईश्वर किसी को भेज रहे हैं। कोई डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकता है, डिवाइन यहाँ पे गार्डियन मुझे दिख रहे हैं। तो आपके लिए जो सुरक्षा के लिए भेजा जा रहा है, ये वो भी हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में अब एक न्यू एनर्जी प्रवेश कर रही है। ये आपका सोलमेट हो सकता है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, जो बेहद अनुशासन प्रिय और शक्तिशाली निडर, यानी एक एम्परर लाइक कोई इंसान हो सकता है। अब आप विक्टिम मोड से बाहर, यही इंसान आपको अब आप निकल रहे हैं विक्टिम मोड से। यहाँ पे रूलर, यानी आप
रूलर मोड में आ रहे हैं, ये आपकी शक्ति है और कोई आपको रूलर मोड में लाने में आपको हेल्प कर रहा है। आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा निखार आएगा कि लोग आपसे बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे। शत्रुओं की हड्डियों का चूरमा होने का समय आ गया है, क्योंकि अब आप दया नहीं दिखाएंगे और आपको हेल्पिंग हैंड ऑलरेडी यूनिवर्स भेज रहे हैं। आपकी अथॉरिटी और आपका रुतबा अब वापस लौट रहा है, जिससे शत्रु भयभीत मुझे नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, यहां पे देखिए आपके पास कोई नया अवसर या फिर यहाँ पे इमोशनल कोई आपको न्यूज़ संदेश आने वाला है आपके जीवन में। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ कहें, इंट्यूशन कहें, बहुत तेज़ हो रही है। आपको सपनों के जरिए या कुछ ऐसे साइंस कोई ऐसे साइन मिल सकते हैं जिनके जरिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। हो सकता है ऐसा भी कि आपने इतने धोखे खाए, आपके लाइफ में यूनिवर्स आपका रियल ट्रू लव भेज रहा है, आप उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत वुंडेड यहाँ पे आप नजर आ रहे। भले ही आपके पीछे बहुत कड़वाहट रही हो, लेकिन आपका दिल अभी भी कोमल है ना। अंदर से दिल नहीं तोड़ पाए। आपकी इमोशंस को बहुत ज़्यादा अटैक तो किया गया, लेकिन दिल कितनी भी तलवारें किसी ने घोंप दी हो, लेकिन आपका दिल आज भी जिंदा है। एक नई शुरुआत आपके जीवन में होती हुई मुझे दिख रही है। कोई युवा व्यक्ति, ये काफ़ी यंग हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है इनकी, जिनकी सोच बहुत ही एडवांस हो सकती है, आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगी। ये आपके जख्मों पे मरहम लगाने जैसा होगा। कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको हर एक पल, हर एक क्षण आपको मदद कर रहे हैं। आप यूनिवर्स के बहुत ही प्यारे बच्चे मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जहाँ बहुत सारे ऑप्शंस और यहाँ पे इल्यूजन आपके जीवन में मुझे दिख रहे हैं, आएंगे। ऐसा हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस आए, बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट हों आपके सामने या आपके आसपास। आपके शत्रुओं ने आपके चारों ओर एक भ्रम का जाल बुना था। इल्यूजन स्पेल किया गया था, यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है, ताकि आप भ्रमित रहें, किसी एक नए इंसान को आप चुन ना सके, है ना, ताकि आप अपनी मंजिल ना देख सके, कौन ट्रू लव है। क्योंकि फेक लव से जिसका भी था, जिसने आपका दिल तोड़ा, ऑलरेडी आप बहुत दुखी हैं, तो अगेन आप उसी लूप में फंसे। इसके लिए किसी ने यहाँ पे इल्यूजन स्पेल आपके चारों तरफ एक भ्रम जाल फैला के रखा हुआ है, बुना हुआ, कुछ भी आप कह लें, ताकि आपकी मंजिल ही ना आपको दिखे। तो ये लोग इन्होंने यही चाहता कि आप भ्रमित रहें और गलत फैसले लें, फिर उसी लूप में आप फंस जाए। लेकिन अब बाजी पलट गई है, अब वही भ्रम उनके जीवन में पैदा होने वाला है। आपके शत्रु समझ नहीं पाएंगे कि आप इतनी जल्दी कैसे संभल गए। यहाँ पे आने वाले समय में आप इस माया जाल से बाहर निकलकर अपनी असलियत को पहचान लेंगे। आपकी मंजिल आपको मिलके रहेगी। आपको बहुत सी चीजें ऑफर की जाएंगी। यहाँ पे ऑफर का है, बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं जो आपको गलत चीजों में फंसा सकती हैं। तो बहुत सारे ऑफर्स आपकी जिंदगी में आएंगी, लेकिन आपकी पारखी नजरें अब केवल सच को ही चुनेंगी। तो यहाँ पे देखिए, यूनिवर्स की हेल्प से आप अपनी जिंदगी के सारे दुखों से बाहर निकलेंगे, जिनसे आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आप कभी यहाँ से बाहर ना निकल सकें, लेकिन ये चीजें मुमकिन हो रही हैं क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करते हैं। कुछ मैसेजेस हम आपके लिए लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेजेस दीजिए प्लीज। कोई गाइडेंस है तो प्लीज गाइडेंस दीजिए।
नार्सिसिस्ट, जिसने भी आपको धोखा दिया, दिल टूटा, थर्ड पार्टी में रखा, बहुत सारे आप के ऊपर इल्यूजन स्पेल डाले ताकि आप सही रास्ता ना चुन सके, इस नार्सिसिस्ट इंसान के चंगल से आप बाहर हैं। कोई आपके जीवन में बहुत ही नार्सिसिस्ट इंसान हो सकता है। ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपको दुख देके इसको सुख मिलता है। ये बहुत ही आपको ना हर जगह पीड़ा देने की कोशिश कर रहा है या किया है इसने, और अपने ही शक्ल को जाके शीशे में, आईने में देख के मुस्कुराता है। बहुत ही घटिया इंसान है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। यूनिवर्स बताना चाहते हैं आप इस चीज के लिए नहीं बने हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ईश्वर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो किसी इंसान को हक नहीं है जो आपको डिसरिस्पेक्ट करे। इसीलिए ऐसे लोगों से अगर आप जंगल में फंसे हैं तो फौरन वहां से निकलें। यस बोल रहे यूनिवर्स आपको, लक इज ऑन योर साइड। अगर यहाँ पे देखिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हर एक चीज में आपका लक आपका साथ इस समय दे रहा है। जहां पे किसी ने आपके लक को अगर ब्लॉक किया था ना, तो वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे हट चुकी हैं और हर जगह पे आपका लक साथ। आपको किसी प्रेगनेंसी की आपको खुद की न्यूज़ मिल सकती है या किसी के प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। बेबी शावर किसी का हो सकता है, उसमें आप इनवाइट होने वाले वहां जा सकते हैं। या कोई चीजें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, उनके राज आपके सामने आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नो, इट इज नॉट राइट टाइम। आप जो भी इस समय सोच रहे हैं, अपने जीवन में कुछ ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं, वहां पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं नहीं, इस समय आपको वो चीजें नहीं करनी है क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है। कुछ ऐसी चीजों के लिए आपको मना किया जा रहा होगा, मना किया जा रहा है। तो चलिए अभी हम देखते हैं नंबर्स कुछ यहाँ पे। यहाँ पे नंबर जो है 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, अगेन 4 नंबर, 3 नंबर। ओके, तो 4 नंबर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 444 आपको दिख रहे हो सकते हैं, 4444 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो आपको गूगल कर लेना है। तो यहाँ पे 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4th डेट किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। यहाँ पे कुछ एज देखते हैं। एज यहाँ पे 44, 34, 59, 39, 36, 44, 49, 50, ये कुछ एज निकल के आ रही है। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। तो चलिए नेम इनिशियल्स देखते हैं कि क्या है आपके नेम। यहाँ पे अगर कोई नेम आता है तो भी मैं बताऊंगी, कोई सिटी का नाम या फिर कोई जगह की नाम आता है तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। ROXZY CS। तो आपके नेम इनिशियल्स है ROYXKZCS। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोजी किसी का नाम बहुत ही जबरदस्त तरीके से, रोजी किसी का नाम हो सकता है। या फिर पुष्पा किसी का नाम हो सकता है, रोजी, अ, रोज किसी का नाम ऐसा हो सकता है। यहाँ पे
और यहाँ पे किसी का नाम सुनीता नाम निकल के आ रहा है। शिखा किसी का नाम हो सकता है। शिखा नाम किसी का निकल के आ रहा है। चेतन या चेतना, चैताली किसी का नाम हो सकता है। हम्म तो ये कुछ नेम आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ओमी, ओमी किसी का नाम हो सकता है। किसी का यहाँ पे सरनेम आ रहा है, रॉय हो सकता है। कोई रॉय यहाँ पे किसी का है जो ये रीडिंग को देख रहे हैं। हम्म तो फ्रेंड्स, ये कुछ नेम यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं कुछ प्लेस के नेम अगर आते तो मैं बताऊंगी। यहाँ पे कुल्लू यहाँ पे आ रहा है, कुल्लू। यहाँ पे और ऊटी, ओमान, ओखला, ओखला निकल के आ रहा है। हम्म यमुनानगर ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। हम्म तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।